और इस बासमती की विदेशों में जितना टोटल इस देश में बासमती का निर्यात होता है उसका 20% निर्यात देहरादून करता था। तो अब आप ये मान के चलिए कि जब यहाँ शासन रहा तो उन्होंने काफ़ी नहरें बनाई, यहाँ पानी पानी है। और अब हमने क्या कर लिया है कि उस जो नहरें हमने ढक दी हैं उनमें ऊपर सड़क बना दी है। देहरादून जो खेती की ज़मीन थी वहाँ पे अब मकान बन गए, तो बासमती होना कहाँ है। अब आप जो खिलाएंगे और जैसा भी वो चावल खिलाएंगे हम खाएंगे, क्योंकि हमारे पास खेती रही नहीं। आप देख रहे हैं वार्ता 24। देश में बासमती की खेती के लिए देहरादून हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। देहरादून में बासमती का क्या इतिहास है, इसको लेकर के हमारे साथ आज मौजूद हैं इतिहासकार शीशपाल गोसाई जी। उनसे जान लेते हैं। सर, देहरादून की बासमती देश दुनिया में प्रसिद्ध है, क्या इसका इतिहास है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1842 में ब्रिटिश और अफगान का युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है ये दोस्त मोहम्मद खान जो है, जो वहाँ के शासक थे अफगानिस्तान के, वो हार गए थे ब्रिटिश से। तो अंग्रेज़ों ने बंधक बना के उनको मसूरी और देहरादून लाया और यहीं पर उनकी जगह है, दिलाराम बाज़ार, एसी रोड पूरा उनका होता था। तो दोस्त मोहम्मद खान को ये बासमती में यहाँ का चावल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अपने जो वहाँ के लोग हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ से इसके बीज मंगाए। और जब बीज मंगाए तो वहीं से ये शुरुआत हुई। मतलब आप ये मान के चलिए 1850 से यहाँ बासमती उगना शुरू हो गया था, जो कि यहाँ पूरी 1.5 सदी तक रहा। और इस बासमती ने एक पहचान दी है देहरादून को। और ये बड़ा और लंबा बासमती होता था, स्वादिष्ट होता था, सुगंधित होता था। और इस बासमती की विदेशों में जितना टोटल इस देश में बासमती का निर्यात होता है उसका 20% निर्यात देहरादून करता था। तो आप ये मान के चलिए कि बासमती इतना अच्छा था कि इसको इसके ब्रांड से अब बेचा जा रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है, तो देहरादून की जो बासमती का इतिहास है वो अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद खान, जो वहाँ के शासक थे, वहाँ से चला है। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि देहरादून में खेती अब कम हो गई है और बासमती कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी बासमती उगाई जाती है? ये बासमती के यहाँ पे एक कारण और ये भी था कि देहरादून एक नहरों का शहर था। महारानी कर्णावती ने यहाँ नहर बनाई, जो यहाँ पे करणपुर एक शहर उनके नाम से है, वो गढ़वाल की महारानी थी। और अंग्रेजों का जब यहाँ शासन रहा 1815 के बाद, तो अब आप ये मान के चलिए कि जब यहाँ शासन रहा तो उन्होंने काफ़ी नहरें बनाई, यहाँ पानी पानी है। और अब हमने क्या कर लिया है कि उस जो नहरें हमने ढक दी हैं उनमें ऊपर सड़क बना दी है। और अब राज्य भी हमारा 2000 में बन गया था। अब जो राज्य बन गया है वहाँ पे पहाड़ के काफ़ी लोगों ने पलायन किया और कुछ लोग मैदान से भी आ गए। और देहरादून जो खेती की ज़मीन थी वहाँ पे अब मकान बन गए, तो बासमती होना कहाँ है। तो अब हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं ब्लॉक, एक डोईवाला ब्लॉक है और एक हमारे पास कालसी ब्लॉक है, विकासनगर का भी कुछ हिस्सा है। तो वहाँ पर थोड़ा छोटी मोटी जगह है बासमती, लेकिन ये बासमती के लिए ये शहर जाना जाएगा हमेशा, और दोस्त मोहम्मद खान को भी जाना जाएगा। और यहाँ पर जो है कृषि ज़मीन लगातार कम हो रही है, पूरे प्रदेश की ये हालत है, लगातार कम हो रही है। तो बासमती कहाँ से होगा। अब जो लाला लोग हैं वो देहरादून का टैग लगा रहे हैं और दिल्ली और वहाँ पे मुनाफा कमा रहे हैं, नाम देहरादून का है। तो ये जी, तो इसको लेकर के आप चिंता जाहिर कर रहे हैं कि मतलब देहरादून में जो बासमती का उत्पादन है वो कम हो रहा है। बिल्कुल, वो सुगंध, वो खुशबू, वो स्वादिष्टता वो अब नहीं है इन चावलों में सर। अगर आप देखेंगे, अगर आप जो बिरयानी खाने के शौकीन हैं, चाहे वेज बिरयानी है चाहे नॉन वेज बिरयानी है, तो वो हमारा जो ये सिल्ला बासमती लंबा वाला जो चावल है वो हमें बाहर से ही आयात करना पड़ रहा है। अब देहरादून वालों की, जिन्होंने देहरादून को नाम दिया बासमती का, वही लोग आयातित चावल खा रहे हैं।
आप जहाँ भी जाते होंगे वहाँ पर जो है बासमती हम आयातित खाते हैं। अब यहाँ पे अब रहा नहीं। अब आपको पता है कि हम जो है या तो अब आड़त बाजार पर निर्भर है या तो रिलायंस पे निर्भर है जो सब्जी मंडी में है। तो अब आप जो खिलाएंगे और जैसा भी वो चावल खिलाएंगे हम खाएंगे, क्योंकि हमारे पास खेती रही नहीं। ये देहरादून में तो पूरा आप लगाइए, बंजारावाला से क्लेमेंट टाउन तक पूरे खेत होते थे, बासमती के होते थे, बहुत ही अच्छे, है ना। देहरादून बहुत, तो चाय के लिए चाय के बागान थे यहाँ। जो चाय का था वो पूरा बसंत बिहार कट गया 60-70 के दशक में, पूरी वहाँ कॉलोनी बन गई, आपको पता है। तो सर क्या जो चाय का उत्पादन भी यहाँ पर होता था उसमें भी गिरावट आ गई है क्या? चाय होती ही नहीं है बासमती के, तो थोड़ा एक आध आपको खेत मिल भी जाएंगे। 4-5 बीघे में किसी ने सेपरेट लगा रखी है, जैसे देहरादून के डॉक्टरों ने लगा रखी है। उन्होंने वहाँ आदमी भी रखा हुआ है और वो वहाँ बासमती उगा के खुद ही जो है जैविक का उत्पादन लेते हैं। वो उनको उतनी अक्ल है। लेकिन वहाँ अगर 5 बीघे में होगी अगर बासमती, तो यहाँ पर चाय तो बिल्कुल नहीं है। आपको मैं याद करूंगा, आपको मैं याद दिलाता हूँ, प्रेम नगर के बगल में हजारों बीघा जो जमीन थी वो चाय बागान था। और प्रेम नगर से लगा हुआ जो बसंत बिहार था वो जो है एक IAS अफसर ने वहाँ पे उसको चाय बागान को यहाँ कॉलोनी के लिए वो किया। सनवाल जी जो अल्मोड़ा के वो थे, तो सनवाल जी ने वो किया। आज बसंत बिहार की आप हालात देख लीजिए, चाय के हमारे ये हालात हैं, बासमती के हमारे ये हालात हैं। तो अब हमने ज़्यादातर हम कंक्रीट के जंगल पे आ गए हैं। तो सर क्या जो हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारों को भी इस ओर कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल, सरकार को हमारा ये जो कृषि है, जो हमारे उद्यान हैं, इनके लिए एक विशेष पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और खेत कम न हो। ये हमारा एक खेत जो है, खेती करना एक नियोजन का बहुत बड़ा साधन होता है। और यदि अगर नियोजन नहीं होगा तो तब हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। अब हम डिपेंड हो जाएंगे मुजफ्फरनगर और पंजाब के खेतों पे, तो कब तक हम वो करेंगे? तो कुछ ना कुछ इसका एक हल निकालना होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि आज तक हम बोलते रहते हैं, तमाम जो है कृषि को ये करने के लिए तमाम चीज़ें हम ये केवल ये कागजी ये चीज़ें रह जाती हैं। देहरादून के आपको हालात आप देख लीजिए, प्रेम नगर से लेकर वहाँ तक जो बालावाला से आगे एरिया है नगर निगम का, 100 वार्ड है इसमें खेती की ज़मीन अब रही नहीं, बहुत कम रही हुई है। और जो ज़मीन है भी वो लोगों की प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रॉपर्टी डीलरों के पास है या उनके एजेंटों के पास है। वो आसमान छूती हुई कीमतें हैं। ये यहाँ का सार है। और ये जो देहरादून का बासमती है, इसका जाना हमको बहुत दुखित होगा। देहरादून का जो बासमती का ब्रांड था, इवन कि आप देश विदेश की, कलकत्ता की बात नहीं, यदि बाहर भी ये निर्यात होता था और 20% बहुत होता है। जबकि यहाँ पर 60,000 की तब पब्लिक होती थी, फिर 2,40,000 हुई, आज तो 10 लाख हो गई पूरे देहरादून की। तो देहरादून का बासमती हमेशा याद आएगा, इसकी खुशबू हमेशा याद आएगी। और ये इसलिए भी याद किया जाएगा कि हमने बासमती को ख़त्म किया और कंक्रीट के जंगल खड़े किए। सर, हमसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिषपाल गोसाई जी, जिन्होंने बासमती के उत्पादन की गिरावट पर हमसे जानकारी साझा की। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।